हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबने यूट्यूब का थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा है साल 2025 कैसा रहा। देखिए, मेरा भी साल 2025 पूरा बस कुछ ही पल में बीत जाएगा और पूरे भारत का, पूरी दुनिया का, इस पूरे सातों महाद्वीप पे जितने भी लोग रहते हैं, जितने प्राणी रहते हैं, सभी का साल 2025 खत्म हो जाएगा। अब सब नए साल की शुभकामनाएँ देंगे, नए साल की बात करेंगे कि हमें ऐसा बहुत सारे लोग अपने आप में प्रण लेंगे कि हमें नए साल पे अब से ये अपनी गलत आदत को छोड़ना है, इस काम को शुरू करना है, ये अच्छी आदत को अपनाना है, वो करना है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का बस ऐसे मन हो गया कि आखिर हमने पूरे इस 2025 में, जिस 25 को हमने पूरा जिया, महसूस किया, उसमें हमें देखना है कि हमने इस 2025 में पूरे साल में क्या-क्या ऐसी घटनाएँ हुई जो भारत में पूरे राष्ट्रीय लेवल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर डालती हैं, क्या हमारे जनमानस पर असर डालती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं। जैसे जब 2025 की शुरुआत होती है, तो हमारे प्रयागराज में एक विश्व प्रसिद्ध महाकुंभ का मेला हुआ, 2 महीने का मेला लगभग। इसमें पूरे भारत से लेके, दुनिया से लेके लोग आए हमारे प्रयागराज में। उस मेले का बड़े अच्छे से स्वागत किया गया, सत्कार किया गया वहाँ और कुछ घटनाएँ भी घटीं, वो भी किसी से छुपा नहीं है। उन घटनाओं ने भी लोगों को ध्यान दिलाया कि भैया ऐसे-ऐसे होती हैं। तो ये जो मेला है, इस मेले ने हमें बताया, इस मेले ने हमें दिखाया कि आज जो हम बोलते हैं ना भारत, भारत हमारा एक अखंड देश है। यहाँ पे विविधता है, यहाँ पे कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जातियाँ रहती हैं, समुदाय रहते हैं, लेकिन सब एक-दूसरे से मिल के रहते हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उत्तर भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के लोगों की बोली भाषाएँ अलग हैं, पश्चिम भारत के लोगों की बोली भाषा अलग है, पूर्वोत्तर भारत के लोगों की बोली भाषा अलग है। लेकिन जब वो मेला लगा, तो उस मेले में मैं क्योंकि भाई मैं प्रयागराज से आता हूँ, ये वीडियो ना जाने कहाँ-कहाँ देखी जाएगी, आप शेयर भी करिएगा। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि मेला कैसे इतने बड़े पैमाने पे लगा और लोग मेले में आए। ये क्या दिखाता है कि हमारा भारत किस तरह से एक है, एक सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है और संस्कृति ऐसी चीज़ होती है जो आध्यात्मिकता से आती है। तो हमारे भारत की पहचान ही होती है पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता के नाम पे। लेकिन हाँ, मैं साथ में एक बात और जोड़ूँगा कि आज जिस तरह से हमारे भारत की हालत है, मुझे नहीं लगता या आप सब कमेंट्स में अपना विचार दीजिएगा, हम सब आध्यात्मिकता की ओर आध्यात्मिकता से ज़्यादा अंधविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें जो सरकारें हैं या जो भी कह लीजिए, जो भी एजेंसियाँ हैं, वो आग में घी का काम कर रही हैं। देखिए, हमारा मानना है कि हम सब भारतीय हैं, हम सबके पास सभी लोगों के पास एक बुद्धि है, दिमाग है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बौद्धिक विकास में, अपने काम में, लोगों के बहकावे में ना आएँ। आज मैं देखता हूँ, आए दिन कहीं न कहीं लोग इतना धार्मिक क्यों होते जा रहे हैं भाई? हाँ, मैं भी पूजा करता हूँ, आप सब भी पूजा करिए, लेकिन एक तार्किकता के साथ रहिए। आज जैसे 2025 बीता, 2025 में मेले का आयोजन हुआ, लोग आए, आस्था का उनका विषय था। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब किसी दुर्घटना की वजह से हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई, तो उसमें किसी-किसी का बयान आता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं था, ये स्वर्ग में जाएँगे। तो ऐसे दूसरी घटना भारत में जो 2025 में एक तो हमने आईसीसी का वर्ल्ड कप जीता। एक बहुत ही बेहद दुर्नाक घटना घटी, जो गुजरात में अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। उसके बाद आपको याद होगा कि जनवरी-फरवरी के मौके पे जब मौसम सुहावना होता है, तो उसी समय पुलवामा बोल रहा हूँ, कुलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कई सारे नवविवाहित दंपतियों के पतियों को मारा गया। हालाँकि उसका हमारे भारत सरकार ने, सेना ने बदला लिया, उनके आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद दिला रही हैं कि हाँ, हमने 2025 में क्या-क्या देखा, कौन-सी बड़ी से बड़ी घटनाएँ घटी। हालाँकि घटनाएँ हर घर में किसी न किसी के साथ कुछ हो रही हैं। ये साल बीतते-बीतते किसी को खुश करेगा, किसी को मायूस करेगा।
कोई इस साल से बहुत कुछ हासिल कर बैठा, तो कोई बहुत कुछ गँवा बैठा। लेकिन अब हमें आगे की ओर लगना है, हमें देखना है कि अब हम आगे क्या पा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो जैसे उसके बाद कुछ बड़ी घटनाएँ जैसे अगर मैं बात करूँ अभी हाल में दिसंबर का तो आज आखिरी तारीख है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसको नहीं तोड़ा जाए, नहीं उसको खोदा जाए। उसके पहले एक बहुत मुद्दा चर्चा में उठा था उन्नाव केस का, जिसमें एक विधायक को एक पीड़िता के बलात्कार के केस में फांसी की सज़ा या उसकी सज़ा को सस्पेंड किया गया था, बेल मिली थी। तो सुप्रीम कोर्ट महोदय ने आकर उसे कहा कि ना, तुम्हें हम बाहर नहीं रहने देंगे। ऐसा ये सारे घटनाओं को देख के हमें तो ऐसा लगता है मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप भी सोचिएगा कि अब भारत देश की वो हालत हो चुकी है या सरकार ये चेक करना चाहती है कि भारत की जनता में कितना जान है, वो कितना जीवित है, वो कितना बोल पाती है। आए दिन मैं देखता हूँ पूरे साल में कई सारे ऐसे-ऐसे आंदोलन हुए हैं, जिसके लिए जनता को आगे आना पड़ता है। उसमें सोशल मीडिया यानी यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और भी बहुत सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म हैं। उसपे जनता विरोध करती है, रील डालती है, अपोज़ करती है। तब जाके सरकार को लगता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं हुआ। जैसे अभी मैं बात करूँ 2 महीने पहले की, तो सरकार जी ने एक फ़ोन में ऐप डालने की सोची अ, जनसारथी कुछ नाम था उसका। तो उसके माध्यम से वो चाहती थी कि हम ऐसा ऐप बनाएँ जो हर इन भारतीय नागरिक के फ़ोन में इनबिल्ट रहेगा। उससे क्या होगा कि हम आपकी एक-एक खबर को तो मतलब वो जानना क्या चाहते हैं? वो ये नहीं जानना चाहते कि मैं किससे क्या दोस्ती में क्या बात कर रहा हूँ। वो ये देखना चाहते हैं कि लोग रील के माध्यम से हमें यानी जो अभी शासन में बैठी सरकार है, उसको कितना देख रहे हैं। इस तरह से भारत की जो हालत है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि लोग अब तार्किकता, बुद्धिमानी को छोड़ के ना जाने क्यों ज़्यादा से ज़्यादा धर्म गुरुओं पे जा रहे हैं। वो अपनी बौद्धिक क्षमता को ना जाने क्यों कम समझ रहे हैं। जैसे आए दिन कोई न कोई मैं रील देखता हूँ, उसमें वो कुछ भी बोलेंगे कि आप माया छोड़ दो, माया में कुछ नहीं रखा है। आप खुद तो नहीं छोड़ रहे हो, दुनिया को प्रवचन दे रहे हो कि आप छोड़ दो। भाई क्यों आपके पास तो गाड़ी है, बंगला है, तो क्या एक नॉर्मल आदमी बाइक भी ना खरीदे? उसके भी तो सपने होते हैं कि हाँ, मैं भी एक अच्छे से मकान में रहूँ, मेरा भी बच्चा इस अच्छे स्कूल में जाए। हाँ, अब बात आती है स्कूल पे, तो अगर आप देखेंगे 2025 में भारत में कंप्लीट भारत से लगभग डाटा है कि 90,000 स्कूल प्राइमरी विद्यालयों को बंद कर दिया गया। मैं हर एक मुद्दे पे एक-एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसपे मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस वीडियो को देखें, अपने मन में मंथन करें कि हाँ, मैं कितना सही बोला, कहाँ तक मैं सही था, कहाँ तक गलत था। आप खुद से सोचिए, ये ना सोचिए कि बस जो मैं बोला सब सही है, अपना भी दिमाग लगाइए। दैट्स कहने का मतलब भारत में हर साल ग्रेजुएशन के बाद बड़ी मात्रा में लोग बीएड या बीटीसी की पढ़ाई पढ़ते हैं। देन क्यों पढ़ते? क्योंकि उन्हें इच्छा है कि हम भैया सरकारी मास्टर बनेंगे। अब जब विद्यालय ही सरकार बंद करती जा रही है, तो फिर वो विद्यालयों की भर्ती में विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती कहाँ से लाएगी? ये अलग बात है कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे होम गार्ड्स, पुलिस, दरोगा वगैरह-वगैरह की भर्तियाँ आई हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर चीज़ की भर्ती आ रही है, लेकिन शिक्षकों का क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है कि आपकी बुद्धि को डेवलप करती है, विकसित करती है। वो सही और गलत में फ़र्क करना सिखाती है। वो ये कहती है कि हाँ भैया 2 और 2 4 ही होता है। आजकल का जो माहौल है पूरे भारत का, मुझे यही लगता है ख़ासकर उत्तर भारत का, जहाँ पे बड़े से बड़े धर्मगुरु 10-10 दिन, 11-11 दिन राम कथा कर रहे हैं, भागवत कथा हो रही है। हमें नहीं समझ में आता क्यों हो रही है? ख़ैर कोई नहीं, हो रही है तो हो रही है। लेकिन मेरा ये है कि आप सब इतना ज़्यादा लोग धार्मिकता पे जा रहे हैं, लोगों की बुद्धि सोचने समझने लायक बच नहीं रही है। ख़ैर ये सारी 2025 अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका कैसा रहा? तो जैसे मैं एक शिक्षक हूँ और एक विद्यार्थी भी हूँ।
मेरा तो ठीक नहीं रहा। लेकिन ख़ैर जिसका अच्छा रहा, वो अपना समझे। क्योंकि जिस तरह से विद्यार्थियों का, जिस तरह से शिक्षा का, जिस तरह से विद्या का गला घोंटा जा रहा है और पढ़ाई वो चीज़ है कि हर कोई पढ़ना चाहता है। जो नहीं पढ़ा है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। नहीं उसके पास क्षमता है तो विद्यालयों में डालना चाहता है और विद्यालय हमारी सरकारें दिन-प्रतिदिन बंद कर रही हैं। हाँ, विद्यालय खुल रही हैं तो प्राइवेट क्योंकि प्राइवेट से उन्हें पैसा मिलना है, टैक्स लगा रही हैं। अभी 18% टैक्स था, बहुत विरोध किया गया तो वो हटा दिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि भारत की हालत मुझे नहीं लगता ठीक है। अब हर चीज़ के लिए जनता आगे आती है, विरोध करती है, तब सुप्रीम कोर्ट सामने आता है। अब तो जैसे हमारे मैंने खूब सुना है कि जब गाँव में प्रधान का चुनाव हुआ करता था, तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट प्रधान का चुनाव बना, जीत गया चुनाव, वो प्रधान बना और उसने 5 साल तक अच्छे से काम ना किया या किसी पक्ष का काम नहीं किया, किसी का किया। तो जो पक्ष नाराज़ होता था, वो बोलता था कि बेटा 5 साल बाद आना तो मिलेंगे। लेकिन अब इस साल 2025 में जिस तरह से वोट चोरी जैसे मुद्दे सामने आए, बिहार का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, कई सारे चुनाव हो और उन चुनावों में आप देखेंगे कि जिस तरह से एक ही आदमी अलग-अलग पते पे कई-कई वोट डाल रहा है और भारी संख्या में वोटों को काटा जा रहा है। ये सब कुछ क्या बता रहा है? ये सब कुछ दिखा रहा है कि हाँ, हम एक तानाशाही की ओर जा रहे हैं। एक सरकार चाहती है कि बस मैं रहूँ, उसे विपक्ष पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि मेरे खिलाफ कोई बोले, वो नहीं चाहती। तो अभी हाल ही में पंजाब का एक नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसमें निष्पक्ष कागज़ से चुनाव हुआ बैलेट पेपर से। तो पता चला कि बीजेपी पार्टी को जहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री का होम जिला है, स्टेट है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उस शहर में उन्हें बीजेपी पार्टी को मात्र 1 वोट मिला। तो ये क्या दिखाता है? चलिए कि हाँ भैया वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें वहाँ लेकिन अगर मैं 500 सीटों की बात करूँ, तो वहाँ पे ये हाल आप 24 से लेके 25 पूरा 2 साल का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, आप कभी रात को खा के, पी के, मोबाइल को ना चला के इत्मीनान से सोचेंगे कि भाई चुनाव पूरे देश का मिजाज, पूरे देश किस तरफ चलेगी, ये सब कुछ निर्धारित करती है हमारी सरकार। कोई इंसान, भारत का नागरिक, भारत की महिला, भारत के पुरुष कहाँ जाएँगे, किस तरफ आगे बढ़ेंगे, उनका क्या कदम होगा, वो निर्धारित करती है भारत की सरकार। वो जिस तरफ कदम बढ़ाती है, जनता उसी तरफ चलती है। प्रेज़ेंट टाइम में सरकार का मुख्य मुद्दा है कि भैया आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, मुद्दों पे लड़ो और अंत्योदय हमें वोट दो। उनका असली मुद्दा यही है। तो हमारा कहना है कि आप सब इस मुद्दे पे सोचिए। आप भी सोचिए कि क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? और नया साल कल आ जाएगा। सब लोग एक नया प्रण लीजिए कि हमने जो कुछ गलतियाँ की, भाई सबके अंदर कमियाँ होती हैं, मेरे में भी, आप में भी। हमें उन्हें सुधारना है, इम्प्रूव करना है। तो अपने आप को सुधारना प्लस अगर हम देखें कि ये चीज़ गलत है, तो गलत है, तो सही है। हम किसी पार्टी की बात ना करें। आज तो वो आलम है, आजकल बहुत चलता है अंधभक्त, गोबर भक्त, ऐसे-ऐसे वर्ड आ गए हैं। एक समय था कि जब भारत में प्रधानमंत्री 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो बीजेपी पार्टी से ही आते थे, लेकिन वो सुनते थे विपक्ष की। आज आलम कुछ और है, आज वो किसी की सुनना नहीं चाहती। हाँ, कि वो अलग बात है कि किसी तरह से आज राहुल गांधी जी बोलते हैं, विपक्ष के अन्य नेता बोलते हैं, अखिलेश यादव बोलते हैं। तो इन सारे पैमानों को, मुद्दों को मेरे हिसाब से आप सबको सोचना चाहिए। बाकी नए साल की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।